प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जिसने मेरे जीवन में दिया, हमारे जीवन में दिया, आपके जीवन में दिया। हालेलुया। वचन में जाने से पहले, से 1 घंटे की इबादत में जाने से पहले मैं उन तमाम लोगों का थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर करी। आई वॉज नॉट वेल एंड खुदावंद ने आज मुझे चंगाई दी है। शायद उसे आज मुझसे कोई बड़ी महिमा लेनी होगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर समय हर पल शायद सिचुएशन और ख़राब हो सकती थी, शायद मैं आज का वचन नहीं दे सकती, बट खुदावंद ने मुझे चंगाई दी सो दैट आई कैन स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो टॉपिक है, जो स्पेशल टॉपिक रखा गया है, वो है कि हम ओल्ड एज पीपल के बारे में बात करेंगे, उन बुज़ुर्गों के बारे में बात करेंगे जो हमारे और आपकी ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंट, कितने महत्वपूर्ण हैं हमारी ज़िंदगी में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है कि हम उस 1 घंटे सिर्फ खुदावंत को जय कहें, उस खुदावंत के नाम को हम सहारे और वचन से सीखें कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमसे क्या चाहते हैं। और जब हम अपने बुज़ुर्गों की बातें सुनते हैं तो खुदावंत भी क्या होता है, खुश होता है। खुदावंत भी क्या करता है, हमें अपनी आशीषों से ब्लेस करता है। तो आज हम इस दुनियावी बातों को थोड़ी देर के लिए भुला के उस खुदावंत के वचन में जाएंगे, उस खुदावंत की इबादत करेंगे और उसके वचन से सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते खुदावंत, आपने हमें संभाला। हम प्रार्थना करते खुदावंत, जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं वो आपके वचन से खुदावंत इस सेशन से ब्लेस्ड होने पाए। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें हर समय हर पल संभाला है और हमें विश्वास है कि खुदावंत जिस प्रकार से आपने हमें अब तक संभाला है, आने वाले समय भी खुदावंत आप हमें संभालेंगे। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक चीज़ों के लिए खुदावंत जो आपने ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में दी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो इस सेशन से खुदावंत ब्लेसिंग्स लेके जाने वाले हो सके। खुदावंत प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हम घटे और आप बढ़े। सारे अदर में मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। विनती है कि मुझे सामर्थ्य नाम से होकर मांगते। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में आप सभी को जय मसीह की। और मैं जितने भी लोग मुझे लाइव ज्वाइन होकर देख रहे हैं उन सबको मैं खुदावंत की यीशु मसीह के नाम में सलाम कहती हूँ, खुशामदीन कहती हूँ। और साथ ही मैं खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इस पेज के माध्यम से आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को लाने के लिए तैयार किया। और ये समय जब खुदावंत ने हमें दिया है उसकी इबादत करने के लिए, जो हर समय हमारा चट्टान है, हमारी ढाल है, खुदावंत हमें हर समय प्रोटेक्ट करता है। तो आइए उस खुदावंत के नाम को हम जय कहेंगे, उस खुदावंत के नाम की हम इबादत करेंगे, क्योंकि जितनी भी हम प्रशंसा, जितनी भी हम बड़ाई उस खुदावंत की करें शायद वो कम है हमारे जीवन में। उसकी जितनी भी हम तारीफ़ करें वो कम है। सो ये समय है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, उस खुदावंत की हुजूरी में चलें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू
Thank you, Lord. तू ही Thank you, मेरी Jesus. शिफा, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे Thank you, Lord. तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, धन्यवाद यीशु। मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Thank you, Lord. मनुष्य के वचन में एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है यशाया 46 उसकी 4थी आयत में लिखा हुआ है। यशाया 46 उसकी 4th वर्स में लिखा हुआ है, द लॉर्ड सेज इवन यू आर ओल्ड एज। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, लॉर्ड सेज, खुदावंद कह रहा है, इवन यू आर ओल्ड एज एंड योर हेयर्स गेट ग्रे, आई एम द ही हु विल सस्टेन यू। खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है, आपके बुढ़ापे के समय भी खुदावंद आपके साथ है। भले आपके बाल पक भी जाए तो भी क्या कहते हैं, आपके बाल पक भी जाए तो भी खुदावंद आपको क्या करेगा, छोड़ देगा? नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है खुदावंद आपको नहीं छोड़ेगा। द लॉर्ड हु इज विथ यू ही विल सस्टेन यू, ही इज सेइंग दैट आई हैव मेड यू। खुदावंद कह रहा है कि मैंने तुम्हें क्या किया है, बनाया है। खुदावंद ने हमें और आपको बनाया है। और हम जब जन्म लेते हैं, हमें जब जन्म ले लेते हैं तो धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती चली जाती है। वैसे खुदावंद यहाँ पे कह रहे हैं, आई हैव मेड यू एंड आई विल कैरी यू। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, ग्रे हो जाएंगे, तब भी मैं क्या करूँगा, तुम्हें थामे रहूँगा। एंड लिखा हुआ यहाँ पे, आई विल सस्टेन यू एंड आई विल रेस्क्यू यू। हालेलुया। खुदावंत हर समय हमारे साथ है। सो आज का जैसे कि हमारा टॉपिक एक स्पेशल सेशन है कि हम बुजुर्गों के ऊपर बात करेंगे। हम उन तमाम ओल्ड लोगों के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन में एक कर्ज नहीं है, एक बर्डन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावंत, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड। बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम आपके समीप आते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना करते खुदावंत कि आज का वचन हमारी तरफ से नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा की तरफ से हो।
लॉर्ड हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो कि आपने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मैं आपके वचन को उन तमाम लोगों के दिलों में खुदावंत इस वचन का बीज बो यीशु मसीह। तो अनुग्रह करे खुदावंत ताकि ये बीज यीशु मसीह लोगों के दिलों में फलवंत होने पाए। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं नेटवर्क को, म्यूजिक को खुदावंत, हर एक चीज़ों को खुदावंत आपके हाथों में सौंपते हैं, लाइट को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह आज आपका जलाल लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए, लोग आज आपकी बड़ी महिमा देखने पाए। हम घटे और आप बढ़े। सारी आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हैं। और जितने भी लोग हमें खुदावंत इस समय सुन रहे हैं, इस समय देख रहे खुदावंत, उनके जीवन में एक बड़ी मिरेकल, एक बड़ी आशीष आने पाए। थैंक यू जीसस। इस विनती को आपको मुझे समर्थी नाम में ऊपर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और ये समय है कि हम खुदावंत के वचन में चलेंगे, खुदावंत की उन गूढ़ बातों को जानेंगे जो खुदावंत हमसे बताना और सिखाना चाहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए वचन संहिता 16 उसकी 31 वर्स। भजन संहिता 16 उसकी 31 वर्स में लिखा हुआ है, नीति वचन 16 उसकी 31 वर्स में लिखा हुआ है, पके बाल शोभामान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्मी के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। हालेलुया। यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, पके बाल क्या होते हैं? शोभामान मुकुट होते हैं और वे धर्मी के मार्ग पर चलने से प्रसन्न होते हैं। खुदावंत का वचन यहाँ पे कह रहा है पके बाल। पके बाल किसके होते हैं? कॉमन सी बात है, अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग है तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे बुजुर्गों की बात हो रही है, तो उनके पके बाल की हम कैसे बात नहीं करें। हालेलुया। जब भी आप किसी बुजुर्ग से बात करें, जब भी मुझे मॉम मेरी बहुत डांटती है, मेरे डैड भी कहते हैं कि तुम ऐसे कहीं भी किसी से भी कैसे बात कर लेती, बट आई एम वेरी फाउंड ऑफ टॉकिंग पीपल्स, नोइंग अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। और ऐसे ही मैं एक बार की बात है, मैं प्लेग्राउंड में थी और एक बहुत ओल्ड लेडी और 2 लेडीज वहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे आए हुए थे। वो आपस में बात कर रहे थे अपनी अपनी लाइफ के बारे में। ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे, मेरी बहू ऐसी है, डॉटर इन लॉ ऐसी है, दे यूज्ड टू ट्रीट माई लाइक दिस, माई ग्रैंडसन, मेरा ग्रैंड डॉटर ऐसा है। वो अपनी आपस में बात कर रहे थे, बट दोनों एक दूसरे को समझा रहे थे। और दोनों का पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा पके हैं। और वो दोनों लेडीज़ आपस में बातें कर रहे थे और मैं उस टाइम नहीं समझ पा रही थी कि वो इस बात को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरे बाल ज़्यादा पके हैं, मेरे बाल ज़्यादा वाइट है, ज़्यादा ग्रे हैं, दैट मीन्स आई एम हैविंग अ मच एक्सपीरियंस देन यू। एंड I was just a kid that time and I was not able to understand कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। बट अगर आप मेरे साथ निकालें नीति वचन 20 उसकी 29th वर्स, तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नीति वचन 20 उसकी 29 लिखी हुई है कि जवानों को गौरव क्या है? उनका बल है। हम जवान हैं, हमारी जो ताकत है वो क्या है? हमारी एनर्जी, हमारा बल है। बट यहाँ पे लिखा है परंतु बूढ़ों की शोभा क्या है? उनके पके हुए बाल हैं। हालेलुया। बूढ़ों की शोभा क्या है? उनके पके हुए बाल हैं। खुदावंद यहाँ पे कह सकता था कि उनका एक्सपीरियंस है, उनकी जनरेशन है, उनका खुदावंद और भी चीज़ों से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता था। पर बाल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? सर पे होते हैं। इट्स मीन्स वो ये डिफाइन करते हैं बुद्धि। हमें क्या खुदावंद का वचन यहाँ बता रहा है? बुद्धि बता रहा है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं
वो हमसे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं, उनके पास बहुत बुद्धि होती है और वो इसीलिए हमें हर समय हर पल क्या करते हैं, समझाते रहते हैं, हमें चेताते रहते हैं। बट यहाँ पे पहली बात लिखी हुई है, जवानों को गौरव क्या है, उनका बल है। हम जवान हैं, लोग हमसे छोटी छोटी बातों में अगर कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ बात हम करते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा एंगर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम रैश में हो जाते हैं। हम जवान हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, बूढ़ों का शोभा उनके पके हुए बाल हैं। तो इसका मतलब जो बुजुर्ग हैं वो उस स्टेज से शायद गुजरे होंगे जिस स्टेज में आज हम हैं, तो उन्हें अपनी एज का, जवानी का बल भी उन्हें एक्सपीरियंस है, साथ ही में उस वक्त की हर एक सिचुएशन जो उन्होंने फेस की है, हालात, परिस्थितियाँ, परेशानी, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, हर एक सिचुएशन जो उन्होंने फेस करी है, उनका भी एक्सपीरियंस, डबल ट्रिपल एक्सपीरियंस उन्हें है। और हम क्या कर जाते हैं जब हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं कि बेटा रात में मत नहाओ, या वो हमें कहते हैं कि रात में बाइबल पढ़ के सो, या कभी कभी वो हमसे कहते हैं कि बिस्तर में तुम होली वाटर स्प्रेड करके सो, अपने माथे पे क्रॉस बना के जब भी घर से बाहर जाओ अपने माथे पे क्रॉस बना के जाओ। बट हम कहते हैं अरे क्या भाई, हम तो वचन पढ़ते हैं, दुआ तो कर ली, क्रॉस क्यों बनाए हम? सॉरी, क्रॉस क्यों बनाए हम? सवाल आता है ना, कई बार, बहुत बार आता है। हम अपने बुजुर्गों की बातों को अनसुना कर देते हैं। हम सुनना ही शायद उस टाइम के लिए हम अपने कान बंद कर लेते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बनाना चाहूँगी। बहुत दिनों बाद मैं आज लाइव स्ट्रीमिंग में स्टोरी सुना रही हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप सिस्टर बहुत दिनों से स्टोरी नहीं सुना रही, तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक गाँव था, एक गांव में एक फैमिली थी। गांव है तो कॉमन सी बात है, किसान तो होंगे ही होंगे। तो किसान की फैमिली थी, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे वो लोग अपनी लाइफ से, बट एक ब्लेसिंग थी उनकी लाइफ में। और जब किसान खेती कर रहा था, वो अपने बेटे को भी खेती करना सिखा रहा था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो देखता है कि उसके पापा जो होते हैं वो हर साल एक प्रतियोगिता कराते हैं, एक खेल कूद का, वो कहते हैं उसे फेयर, एक तरीके से आप कह सकते हैं, एक रेस टाइप की वो कराते हैं। और उसमें सिर्फ बच्चे अलाउड होते हैं, सिर्फ बच्चे, सिर्फ और सिर्फ बच्चे अलाउड होते हैं। और उनकी जो खेत होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? उनके जो खेत होते हैं वो खरबूजे के खेत होते हैं, वाटर लेमन के, ठीक है। और जो वाटर लेमन के खेत होते हैं तो हर साल कराते थे। तो जब बेटा बड़ा हुआ तो उसे लगा कि शायद ये कोई प्रथा है जो चलती चली आ रही है, जो मेरे पापा करा रहे हैं, आने वाले टाइम में मुझे भी करानी होगी। पर उसके पीछे उसने लॉजिक नहीं समझा। और जब एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो उसने कहा अपने बेटे से कि मैं ये प्रतियोगिता इसलिए करा रहा हूँ कि तुम इस बात की गहराइयों को समझो कि इसके पीछे एक लॉजिक है। तो उसने पूछा क्या लॉजिक है? उसने कहा कि तुम इस प्रतियोगिता में कभी तुमने नोटिस किया कि मैं हर एक चेयर, जिस चेयर में बच्चा बैठा होता है उसके पास एक छोटा सा बाउल रखा रहता है। तो उसने कहा हाँ रखा रहता है। तो उसने कहा उस बाउल में वो बच्चे बीजे क्यों डाल देते हैं? जब प्रतियोगिता हो रही होती थी तो जो फार्मर होता है उसके खेत के जो खरबूजे होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसी के खेत के खरबूजे और चीज़ें प्रेफर करते हैं, क्योंकि बड़े भी होते हैं, वेटेड भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। तो उसने कहा कि हाँ आप इसलिए ये सब कराते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते ना कि जिस जगह पे वो लोग बैठे हुए हैं वो गंदी हो जाए। उसने कहा नहीं, मैं इसलिए कराता हूँ ताकि तुम यही बीजे फसल में डालो और बड़े खरबूजों की क्या हो, फसल उगे। हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। और ये बातें चल रही होती है और किसान की तबीयत खराब हो जाती है, किसान क्या हो जाता है, मर जाता है। और जब किसान मर जाता है तो वो सारी चीज़ें, वो सारा कारोबार, उसका बिजनेस और जो चीज़ें होती हैं खेती बाड़ी क्या हो जाती हैं, उसकी हो जाती है, जो उसका बेटा होता है। तो बेटा बड़ा खुश हो जाता है, ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत प्राउड हो जाता है ना कि अब तो हम बड़े हो गए, अब हर एक चीज़ हमें कोई करनी है। तो उस बेटे ने कहा कि अब तो हम अपनी तरीके से रूल करेंगे, अब तो हम अपनी तरीके से करेंगे। पापा ने था ठीक है, उनकी बुजुर्गी की हालत थी, उन्हें क्या अकल। और उसने वैसे ही जो एक प्रथा चलती आ रही होती है, वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है, वो प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज कराता है। और जब वो प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज कराता है, वो क्या गलती करता है जो उसके पापा ने उसको मना कर रखी होती है कि तुम जो बीज हैं, जो बच्चे बीज खाएंगे, उसे इधर उधर मत डालने देना, जबकि उसको तुम कलेक्ट कर लेना और उसी की खेती करना। पर उसके बेटे ने उसकी बात नहीं सुनी, उसने अपनी बुद्धि लगाई। जबकि वचन में लिखा हुआ है कि जवानों को गौरव उनका बल, परंतु बूढ़ों की शोभा क्या है, उनके पके हुए बाल है। उसने शायद इस वचन को शायद ना थामा हो अपने जीवन में, अपने बड़ों की बात को नहीं जाना हो। और उसने क्या किया, उन बच्चों को बुलाया और छोटे छोटे खरबूजे के बेच दिए। बड़े बड़े खरबूजे क्या करे, बेच दिए। और धीरे 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 क्या हुआ, उनकी फसल में छोटे खरबूज उगने लगे, जिसके कारण उनका बिजनेस, उनका कारोबार, सब चीजें क्या होती चली गई, घटती चली गई। कई बार हम अपने बुजुर्गों की बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते जो वो हमसे कहना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो हमसे बड़े हैं, उन्हें क्या पता कि इस टाइम हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। कई बार हम बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें लगता है कि हम अपनी जवानी में हैं तो हमें हर एक चीज़ जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। बट नो, यू आर रॉन्ग। आज मैं उन तमाम जवानों से कहना चाहूँगी, भले आपके पास बल है, भले आपके पास ताकत है, पर बुद्धि आपको सिर्फ आपके बुजुर्ग ही देंगे। आई फील सो सैड कि मेरी नानी, मेरे नाना मेरी बहुत छोटी सी उम्र में चले गए, बट मैंने जितने भी टाइम उनके साथ गुजारा है, दैट वॉज अ वेरी ब्लेस्ड टाइम फॉर मी। और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर किसी बुजुर्ग के साथ, मेरी दादी है, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरे और भी बहुत सारे ओल्ड रिलेटिव्स हैं, मैं जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि जो बड़े आपको बात सिखाएंगे ना, वो दुनिया की कोई भी बुक, कोई भी एडवर्टीजमेंट, कोई भी सीरियल, कोई भी कार्टून आपको नहीं सिखा सकता। अगर वो कह रहे हैं कि घर से बाहर क्रॉस बना के जाओ, सुनिए उस बात को। कई बार हम इस बातों को, इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। शायद हम समझते हैं पर हम सुनना नहीं चाहते हैं। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 71 उसकी 18th वर्स। भजन संहिता 71 उसकी 18th वर्स में लिखा हुआ है, इसलिए हे परमेश्वर, मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तूने ना मुझे छोड़ा। जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और तेरी प्रशंसा होने वाली बातों को, तेरे पराक्रम को ना सुनाऊं। और लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तेरा वचन अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है। यहाँ पे एक बुजुर्ग की बात हो रही है कि वो खुदावंद से कह रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन है वो खुदावंद क्या हो, आपके नाम को, आपके कार्य को जाने। कई बार हम उन चीज़ों को बहुत लेट रिसीव करते हैं। जो ब्लेसिंग्स हमें बहुत पहले मिल जानी चाहिए, उन ब्लेसिंग्स को हम बहुत देर में रिसीव करते हैं। शायद इसीलिए खुदावंद बुजुर्गों को हमारे घरों में भेजते हैं, बट आज हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये जानते हुए भी कि हमें भी शायद उस स्टेज से गुजरना पड़े।
हम ह्यूमन हैं, आज हम जवान हैं, शायद आज आप मम्मी पापा भी हो। आने वाले टाइम में आपके बच्चे जो आपसे सीखेंगे वही सेम आपके साथ कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक बुजुर्ग कह रहा है कि खुदावंद हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लोग क्या हो, आपके नाम को जाने। बट शायद हम उन चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, जो कि आपको मिलेगी यहेजकेल 18 उसकी दूसरी आयत में। यहेजकेल 18 उसकी दूसरा आयत में लिखा हुआ है, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखों ने। लिखा हुआ है खट्टे अंगूर तो खाए पुरखों ने, परंतु दांत किसके खट्टे हुए? बच्चों के। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात यहाँ पे लिखी हुई है, उसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। साफ यहाँ पे लिखा, आप निकाल के बाइबल पढ़ सकते हैं। 18 यहेजकेल 18 उसकी दूसरी में लिखा हुआ है, खट्टे अंगूर किसने खाए? पुरखों ने। और दांत किससे खट्टे हुए? बच्चों के। हम जो करते हैं ना, जो भी हम कर रहे हैं, उसकी ब्लेसिंग्स और उसका कर्स हमारी आने वाली 7 जनरेशन तक रहता है। ये हम बहुत बार सुनते भी चले आ रहे हैं और आज वचन में हमने क्या करा, देख भी लिया। अगर हमारे बड़ों ने कोई ब्लेसिंग्स का कार्य किया है तो वो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स चलती चली आएगी। बट यदि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हम उन ब्लेसिंग्स को खो देंगे, हम उन आशीषों को खो देंगे जो खुदावंद हमें और हमारी आने वाली जनरेशन को देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लिखा हुआ है कि खट्टे अंगूर तो किसने खाए? पुरखों ने। पर दांत किसके खट्टे हुए? बच्चों के। यहाँ पे बात जनरेशन की हो रही है। हमारे बुजुर्ग कुछ सोच समझ के ही हमें बताते हैं। हमारी शायद 20 साल उम्र हो रही होगी, 4-5 साल हटा दीजिए क्योंकि वचन तो हम जानते नहीं थे, तब छोटे थे हम। 15 मान लीजिए, बहुत से बहुत 16, 18 मान लीजिए। बट हमारे बुजुर्ग तो कितने साल से इस वचन को पढ़ रहे, कितने सारे उन्होंने सरमन सुन लिए होंगे, कितने सारे एक्सपीरियंस कर लिए होंगे। इसीलिए वो हमें समझाते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छी बातें बोलो, लोगों को माफ करो। बट हम क्या करते हैं? उसने हमें बोला कैसे, हम लड़ने चले जाते हैं, हम बाइबल दुआ करके नहीं जाते हैं। हम बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। हर बार हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स हमें समझाते हैं, यू हैव टू टेक योर ब्रेकफास्ट ऑन द टाइम, यू हैव टू टेक योर मील ऑन द टाइम। बट वी डोंट लाइक टू हियर देयर वॉइस। सॉरी। क्यों? क्योंकि वो शायद इस बात जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं आज वो मुझे नहीं, हम तो चले जाएंगे बट मेरी आने वाली जनरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत सारी ऐसी फैमिलीज को देखा है। इनफैक्ट बहुत लोग तो मेरे क्लोज भी हैं जिनके ग्रैंडफादर्स खुदावंद की खिदमत कर रहे थे, सेवक थे वो, अच्छा घर, अच्छी प्रॉपर्टी, नाम, फेम, सब कुछ। बट कुछ उनके जिंदगी में, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट कुछ तो जरूर हुआ होगा उनकी जिंदगी में कि उनकी आने वाली जो सिचुएशन और जनरेशन सब डिस्ट्रॉय हो गई। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट उनकी आने वाली जनरेशन, उनका घर चला गया, उनके 7 पुश्ते तो बहुत, खुदावंद ने बहुत दया लिख दी है कि 7 पुश्ते, तीसरी पुश्तों में, 3rd जनरेशन में इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। तीसरी जनरेशन है उनकी, and I don't think any blessings in their family. इनफैक्ट 3rd जनरेशन के तो बेबीज भी नहीं हो रहे हैं। कुछ ना कुछ तो गलती की होगी ना उन्होंने, जिसकी सजा उनके बच्चों को मिल रही है। अगर वो अपनी जो उनके बुजुर्गों ने काम किए हैं उसकी माफ़ी और अंगीकार या पश्चाताप या खुदावंद की दया नहीं मांगेंगे अपने जीवन में, उन सब चीज़ों को अवॉइड करते चले जाएंगे, तो क्या होगा? वो उस आशीषों से
दूर होते चले जाएंगे। आज डिसाइड आपको और हमें करना है कि हम किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। कई बार हम बहुत रूड हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा बुढ़ापा आ जाता है तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब 60 ईयर्स के ज़्यादा लोग जो होते हैं, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, 60 ईयर्स से जब ज़्यादा लोग होते हैं, दे नीड अ पैम्पर थिंग। उन्हें हर एक छोटी छोटी चीज़ों में ना खुशी मिलती है, उन्हें एक छोटी छोटी चीज़ों में ना इम्पोर्टेंस फील कराना पड़ता है। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, वो गिर जाता है या वो कुछ एक्साइटिंग करता है तो हम ताली बजाते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। सेम एज इन जब हमारे बुजुर्ग बड़े हो जाते हैं, हमें उनको एक बहुत केयर, बहुत पैम्पर्ड तरीके से हमें संभालना पड़ता है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, मेरे हॉस्पिटल का है। बहुत सारे केसेस आते हैं। एक बेटा था, बीमार था, और उसकी मम्मी क्या कहते हैं, बहुत ओल्ड थी, बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। उनके 2 बेटे थे, एक बेटा जो बेड पे था और एक दूसरा बेटा था जो भाग दौड़ सब चीज़ें कर रहा था। तो जो लेडी थी, जो बुजुर्ग थी, वो उसके सिरहाने बैठी हुई थी और जो उनका छोटा बेटा बार बार मेडिसिन और ये सब चीज़ें लेके आ रहा था, तो वो बार बार पूछ रही थी, उसको दवाई दे दी? उसने कहा हाँ दे दी। फिर 10 मिनट बाद आए वो तो क्या, इसको दवाई दे दी? फिर 5 मिनट बाद आए तो फिर पूछे, इसको दवाई दे दी? तो एक टाइम ऐसा आया कि वो लड़का बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बोला कि दिमाग मत खराब करो मेरा, घर चली जाओ, इससे अच्छा। एक तो मैं ऐसी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, परेशान हूँ, भागा दौड़ी कर रहा हूँ, ऊपर से आपका और है दवाई दे दी। व्हाट इज दिस? हॉस्पिटल है ये, मत मुझे इरिटेट करो। बहुत रूड, उसने बहुत चिल्ला के उसने जवाब दिया। और मैं ये सोचने लगी कि जब वो छोटा होगा, छोटा बच्चा होता है ना, ए फॉर एप्पल हम सिखाते हैं, बी फॉर बॉल सिखाते हैं, बार बार हम बुक खोल के बैठते हैं, दिन में 4-5 बार। आपके मुझे तो नहीं एक्सपीरियंस, पर हाँ छोटे भाई बहन है तो मुझे पता है। बार बार आप बुक खोल के बैठेंगे और बार बार पूछेंगे ये क्या है, वो भूल जाएगा। फिर आप बोलेंगे ये एप्पल है, ये बनाना है, फिर वो भूल जाएगा, फिर आप बताएंगे। तो जब वो बुजुर्ग हो गए और उनकी याददाश्त चली गई, वो भूलने लगे, तो हम क्यों रूड होने लगे? हम क्यों रूड होने लगे? और जब हम रूड हो रहे हैं तो हमें भी फिर, जब हम बुजुर्ग हो तो हम भी उन चीज़ों के लिए एकदम रेडी रहें कि हमारे बच्चे भी हमसे वही सीखेंगे ना जो हम अपने एल्डर्स के साथ कर रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। हमारे ग्रैंड डॉटर्स, हमारे बच्चे तो वही सीखेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि खट्टे अंगूर तो किसने खाए? पुरखों ने, पर दांत किसके खट्टे हुए? बच्चों के। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन वचनों को सिर्फ ना कि सुने, परंतु उनकी बातों की गहराइयों को भी जाने, जो खुदावंद आज हमसे और आप सबसे क्या कह रहा है। हालेलुया। एक और बात लिखी हुई है, अगर आप पढ़ेंगे यिर्मयाह 31 तो उसकी 29 में सेम ये बात लिखी हुई है, पर थोड़ा घुमा के लिखी हुई है। लिखा हुआ है, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। उनके वंश, जनरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा। क्या कर रहे हैं हम, क्या सोच रहे हैं हम, किस तरीके से हम लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सो आपके घर में अगर बुजुर्ग है, then he is not a burden for you, he is a blessing for you। क्योंकि बुजुर्ग होना एक बहुत ब्लेसिंग्स का कारण होता है। बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि उनके घर में कोई बुजुर्ग है। बहुत बार मैं देखती हूँ कि अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी सेल्फ चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, अपने बुजुर्गों को ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। क्यों? अगर छोड़ के आ रहे हैं तो फिर आप भी रेडी रहिए, आपके बच्चे ने तो वही देखा होगा,
इसलिए वो आपको भी छोड़ के आ जाएंगे। जब बूढ़े हो जाएंगे हम, जब हमारे दांत गिर जाएंगे, जब हम खाना नहीं खा पाएंगे, जब हमारे हाथ शिवर होने लगेंगे, हमारी एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब हम जब इंसान हो जाता है तो उनकी एक ऐसी स्टेज आती है जब कोई भी चीज़ वो उठाएंगे वो चीज़ें शिवर होने लगती हैं, शिवरिंग होने लगती है। तो हमसे भी होगा, हम भी बुजुर्ग होंगे, क्योंकि जो इस दुनिया में आया है वो क्या होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। आत्मिक तौर से तो बढ़ नहीं रहे, शारीरिक तौर से तो हम जरूर बढ़ रहे हैं। तो क्या करना है हमें? आत्मिक तौर से हमें बढ़ना है, शारीरिक तौर से तो हम बढ़ ही जाएंगे। शारीरिक तौर से तो हम बढ़ ही जाएंगे, बढ़ ही रहे हैं हर दिन हर साल। आत्मिक तौर से हम कब बढ़ेंगे? कब हमारे अंदर बड़प्पन आएगा? कब हमारे अंदर मैच्योरनेस आएगी? कब हम अपने से बड़ों से तमीज़ से बात करेंगे? कब हम उनको बेवकूफ़ नहीं कहेंगे, पागल बुढ़िया नहीं कहेंगे? बहुत मैं रूड बोल रही हूँ, आई नो, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, बट मैंने सुना इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैंने देखा है कि कैंपस के बाहर बैठे रहते हैं लोग और बहुत तेज़ साइकिल चला रहा होता है, अगर उनका ग्रैंड डॉटर बोलते हैं कि बेटा इतनी तेज़ मत चलाओ, और वो कहता है अरे पागल है बुढ़िया, बेवकूफ़ है बुढ़िया, अरे बुढ़ा पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, अरे पढ़ बनाने दो, हम रात के 9 बजे निकलेंगे, नाट आउट मार के आएंगे, किसी को क्या पता, बकरा है बकने दो। These all things is going all around, but क्या आप उनके पास बैठ के उनकी लाइफ से, उनकी चीज़ों से बात करने की कभी कोशिश करिए? बात करके देखिएगा बुजुर्गों से, बड़ी मज़ा आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें वो बताते हैं, और ऐसी ऐसी बातें बता देंगे ना आपको कि आपको लगेगा कि बस सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ। मुझे तो बड़ी मज़ा आती है, मैंने एक्सपीरियंस किया, एंड आई एम श्योर कि आप भी उस चीज़ों का एक्सपीरियंस करिए। अगर घर में बुजुर्ग हैं, आज जाइए, उनका हाथ थामिए और उनसे बात करिए, उनसे बात करिए। उनकी खुशी से आंखों में आंसू भर आएंगे। ट्रस्ट मी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो डरते हैं कि आप भी कहीं उन गलतियों को ना कर बैठे जो उन्होंने बाकी लोगों को करते हुए देखा है। वो जानते इस वचन को कि अगर वो इस समय आपको नहीं संभालेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन पे इफेक्ट करेगा। उनके बाल ऐसे ही नहीं ग्रे हो गए, उनके बाल ऐसे ही नहीं पक गए हैं। They have experienced a lot of things in their life. That's why they want us to be safe. They want us. बहुत ज़रूरी है कि आज हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ कर ना आए, क्योंकि जैसे हम छोटे थे एक चीज़ों को बार बार पूछते थे, वैसे बुढ़ापे में वो भी हमसे एक चीज़ों को बार बार पूछेंगे, बट हमें फ्रस्ट्रेट इरिटेट नहीं होना है। जैसे वो खुश होके हमें बता देते, हमारा फर्ज है कि हम खुश होके उन्हें बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक लास्ट बात बता के मैं ख़त्म करना चाहूँगी, जो आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों उसकी 8 और 9 आयत में लिखा हुआ है, वो हमें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में प्योर ठहरो। वो चाहते हैं कि हम प्योर रहें, और लिखा हुआ है अंत तक। जितने भी बुजुर्ग अगर देख रहे हैं, क्योंकि ये ओल्ड एज लोगों का सेशन है, और जब मैंने फ्लायर देखा तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मुझे 15 डेज़ आई गेस दीदी ने मुझे बहुत पहले, मुझे 15 डेज़ पहले ही मुझे बता दिया था कि शारन आई वांट यू, ऑन 11th of October उन्होंने मुझे बोला कि शारन आई वांट यू टू कम एंड स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड ऑन माई पेज। एंड व्हेन आई सॉ द फ्लायर, एंड उसमें सब बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े लोग थे, और मेरा उसमें छोटा सा फोटो था। एंड आई शोड दैट फ्लायर टू माई मॉम एंड आई सेड मॉम, इसमें सब बड़े बड़े लोग हैं, एंड आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू स्प्रेड। मैं रोज़ सोचती थी कि मैं आज इस चीज़ के लिए वचन बना लूँ, मैं आज वचन बना लूँ, मैं इस इवेंट के लिए आज वचन बना लूँ, मैं क्या बोलूँगी बुजुर्गों के लिए। को विश्वास नहीं होगा, ये वचन मेरा आज शाम 4 बजे बना है, 4 बजे मेरा वचन मिला है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी,
fever, cough, cold, traveling and all those things. But in spite of these all things, खुदावंद का नूर है, ब्लेसिंग्स है कि मैं उसका वचन स्प्रेड कर रही हूँ। पर जितने भी बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं, अपने आप को बुजुर्ग मत समझिए, बिकॉज आपका मुकुट आपके पके हुए बाल है, दैट इज योर प्राइड, एंड वी बीइंग अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड फील ब्लेस्ड इन आवर लाइफ टू यू। आप हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स हो, यू आर नॉट अ बर्डन। Burden and blessings, they both start from B, but there's a thin line difference behind that. For me, for myself, you are not a burden. You are not a burden. Go and tell to your grandparents that you are not a burden in my house. You are a blessing to me, to my family, to my mom and dad, as well in my home. हालेलुया। वचन में लिखा है, वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में तुम क्या हो, निर्दोष ठहरो। अंत तक, एंड टाइम तक खुदावंद आपको क्या करेगा, साथ नहीं छोड़ेगा। जब दांत ना हो, हाथ हिलने लगे, बाल पक जाए, बच्चे छोड़ देंगे, जन्म देने वाली माँ छोड़ के चली जाएगी, खुदावंद क्या करेगा, आपको नहीं छोड़ेगा। और लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। लिखा हुआ है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए शायद हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि संगति करो, अपने जवानी के दिन को बहुमूल्य समझो, कि ऐसा ना हो कि हमारी उम्र तक आने तक तुम ये कहो कि अब चिड़िया चुग गई के तो पछताने से क्या हो। तो बहुत ज़रूरी है उनकी बातों को हम समझें, ना कि सिर्फ समझें, उनसे बात करें, उनकी बातों को जानें, उनकी फीलिंग्स को जानें कि क्या उनका एक्सपीरियंस था इस सिचुएशन में, उनसे राय लें। जब मैं छोटी थी, मैं अपनी हर एक चीज़ पे पॉइंट, एवरीथिंग, राइट लेफ्ट सेंटेंस सब कुछ उनको बताती थी। आज टीचर ने ये कहा, आज टीचर ने मुझे ऐसे ट्रीट किया, वो लड़की मुझे ऐसे देख रही थी, उस लड़की ने मुझे ऐसे इग्नोर किया, एवरीथिंग मुझे बहुत समझाती थी, बहुत समझाती थी। और सेम एज माई दादी, वो भी मुझे बहुत समझाती हैं। So, being old is not a curse, okay? It's a blessing. Again and again I'm telling, it's a blessing. और मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ तमाम नौजवानों से कि प्लीज़ अपने मदर को, अपने ग्रैंड मदर को, मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को प्लीज़ 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 इतना बुरा मत ट्रीट करिए। दे आर ह्यूमन बींग्स। आपका भी बेटा होगा, आपकी भी बेटी होगी। ट्रीट देम with a love, with a care. Please, they are not a burden, they are a blessings. और being old, आप एक burden नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है तो उस वचन को पढ़ें, क्योंकि खुदावंद का वचन कह रहा है कि वो सच्चा है और वो आपको हर समय, हर पल क्या करता है, थामे रहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 करती खुदावंत सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करती यीशु मसीह कि आपने हमें अब तक संभाल के रखा, जिंदगी की ज़मीन पे रखा। खुदावंत इस साल हमने बहुत सारे अपने बुजुर्गों को खोया, अपने अजीज़ों को खोया खुदावंत, पर जिन घरों में खुदावंत बुजुर्ग है वो घर यीशु मसीह आशीष का कारण है। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह उन तमाम बुजुर्गों को खुदावंत अपनी लहू से खुदावंत सैनिटाइज करिए। आई नो कि जब बुजुर्ग हो जाते खुदावंत बहुत सारी बीमारियां यीशु मसीह आ जाती हैं, बट खुदावंत जैसे कि हमने आपकी वर्शिप में गाना गाया था कि बीते कल में, आज भी और आने वाले कल भी खुदावंत आप हमारे साथ हैं। यीशु मसीह आपका वचन, आपका वायदा यीशु मसीह सच्चा है, आप हमारे साथ हैं। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन सब को यीशु मसीह विंटर से खुदावंत संभाल के रखें, नाजुकता से खुदावंत उन्हें अपनी पनाह में ले। खुदावंत प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह उनके बेटी और बेटे खुदावंत
ब्रदर इन लॉ यीशु मसीह और उनके फादर इन लॉ खुदावंत यीशु मसीह उनसे प्यार से बात करें यीशु मसीह। हम रिक्वेस्ट करते खुदावंत जितने भी लोग हैं यीशु मसीह जो अपने पेरेंट्स से बहुत रूड बिहेव करते हैं, बच्चे हैं खुदावंत यीशु मसीह नहीं समझते यीशु मसीह कि क्या सही है क्या गलत है, पर यीशु मसीह आज हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए यीशु मसीह जिनको आप मुझे दिखा रहे हैं यीशु मसीह। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं उनके मनों को बदलिए, उनके मनों को बदलिए लॉर्ड। वी प्रे हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु हालेलुया। लॉर्ड शो योर मर्सी, चेंज देयर हार्ट लॉर्ड जीसस। उनके दिलों को खुदावंत आप धो के साफ करें, उनमें नया यीशु मसीह बल दे खुदावंत, प्यार यीशु मसीह दे उनके जीवन में यीशु मसीह। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं उन्हें संभालें। बहुत सारे लोग यीशु मसीह जो बुजुर्गी की हालत में दुखी है यीशु मसीह, क्योंकि कोई उनकी सुधि लेने वाला नहीं है। लॉर्ड हम चाहते हैं कि उनका वचन यीशु मसीह उनकी ताकत बने, ये वचन खुदावंत उनकी ताकत बने यीशु मसीह कि सब कोई आपको छोड़ देगा, खुदावंत आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब वो वचन पढ़े खुदावंत आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में पाने पाए। लॉर्ड एक बार फिर से उन तमाम बुजुर्गों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। हम घटे और आप बढ़े, सारी आदर में माँ आपके हाथों में सौंपते विनती अपनी ऊंचे सामर्थ्य नाम में करवाते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में आप सभी को जय मसीह की। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। दैट इज नॉट मी यू आर लिसनिंग, दैट इज व्हाट यू आर लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंत आपकी इस ज़ील को, आपकी इस लगन को देख रहे हैं। सो खुदावंत में ऐसे ही बने रहे। साथ ही में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यीशु के बंदे पेज की एडिटर को, जो कि है हमारी श्वेता हेक्टर दीदी। थैंक यू सो मच दी फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस सच अ बिग अपॉर्चुनिटी कि मैं खुदावंत के वचन को आप सबके बीच में लाऊं। इट्स सच अ ब्लेसिंग फॉर मी। बहुत मैं नर्वस थी, बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और बहुत जल्दी एक इवेंट आने वाला है जिसका नाम है होली स्पिरिट स्क्वैश फॉर द वर्ल्ड प्रेयर। सो प्लीज़ ज्वाइन। ये भी बहुत ब्लेस्ड सेशन होने वाला है, बहुत अद्भुत रीति से खुदावंत इसमें महिमा लेने जा रहा है। सो स्टे ट्यून ऑन यीशु के बंदे। खुदावंत आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे दीदी। और इट वॉज सच अ प्रिविलेज फॉर मी इन शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मुझे प्रार्थना में याद रखिए, आई एम नॉट वेल, थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है, बट खुदावंत के नाम में हर एक चीज़ में क्या होती है, शिफा मिलती है। सो बी ब्लेस्ड, डोंट से एनीवन दैट यू आर बर्डन फॉर मी इन माई लाइफ, एंड बी कनेक्टेड to Jesus because He is only the way and life to our coming life. हालेलुया। परमेश्वर में आप सभी को जय मसीह की। अगर आपको इस वचन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, इनफैक्ट अगर आपको कुछ भी मुझसे प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट शारन एस मोसेस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी मिनिस्ट्री की तरफ से आपके लिए प्रेयर करूँगी। और यू कैन ask me for the prayer anytime whenever you need me। ये पूरी मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को सलाम, खुशामदीन, प्रेज़ द लॉर्ड।